हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में क्या समानता होती है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर दोनों में ही जो पहला साउंड आता है वो आधे व्यंजन का आता है और वो आधा व्यंजन स्वर रहित होता है। जैसे यहाँ देखिए, आधा क, आधा च, और जो दूसरा व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है, मतलब पूरा होता है, श, च। तो ये दोनों में समानता है, चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो चाहे संयुक्त अक्षर। दोनों में ही पहला व्यंजन होगा आधा और दूसरा होगा पूरा। अब बात करते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जब दो व्यंजनों को जोड़कर एक नया व्यंजन बन जाता है तो उस नए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। आधा क और पूरा श मिलकर बनता है क्ष। जब हम क्ष को शब्दों में लिखना चाहते हैं तो हम क्ष का प्रयोग करते हैं, आधा क और श नहीं लिखते। यहाँ देखिए, शब्द बना क्षमा। अब दूसरा है त्र, आधा त और पूरा र। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो नया व्यंजन बनेगा त्र। शब्दों में जब आधे त और पूरे र के रूप को प्रयोग करना है तो हम लिखते हैं त्र। एग्जाम्पल देखिए, पत्र, त्रिभुज। यहाँ एक शब्द है जिसमें क्ष और त्र दोनों को प्रयोग किया गया है। शब्द बना न क्ष त्र। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, जो कि आधे ज और पूरे ञ को मिलाकर बनता है। शब्दों में जब हम आधे ज और ञ के जोड़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं ज्ञ। शब्द बना ज्ञानी। यहाँ देखिए, चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र, आधा श और र। इन दोनों के जोड़ से नया व्यंजन बनता है श्र। शब्दों में उसे इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, श्रम। तो अब ये बात हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है कि जब दो व्यंजनों के जोड़ से एक नया व्यंजन बन जाता है तो उस नए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, नहीं तो आपको चैनल में कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना चाहिए। अब बात करते हैं संयुक्त अक्षर वाले शब्दों की। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? जहां पर दो अक्षरों को जोड़ा तो जाता है, शब्दों में लिखा भी जाता है, लेकिन कोई नया व्यंजन नहीं बनता। यहाँ देखिए, बच्चा। अब इसमें आधा च, पूरा च और आ की मात्रा, शब्द बना बच्चा। यहाँ हमने कोई नया व्यंजन नहीं बनाया, उसको उसी रूप में लिखा है। गन्ना, झंडा, दिल्ली, मच्छर, गड्ढा। गड्ढा को इस प्रकार भी लिखा जाता है, हलंत के साथ ड, और इस प्रकार भी लिखा जाता है, आधा ड और डा। तो इस प्रकार से हमने जाना संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में क्या अंतर होता है। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।